नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, आयु संबंधी की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। 2 क्लास आयु संबंधी की हम कर चुके हैं और आयु संबंधी आपका चौथा चैप्टर है जो हम यूथ कंपटीशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी जो चैप्टर हम करें हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं बिल्कुल क्रम से। साथ ही आयु संबंधी की 2 क्लास हम कर चुके थे, लगभग 21 से क्वेश्चन हम आज की क्लास में चालू करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और जो भी क्लास हम कर चुके हैं आप उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, 21वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। इस बुक में सारे क्वेश्चन है जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी है ना, आरपीएफ सभी में पूछे गए हैं। अपडेटेड सवाल भी है, पुराने सवाल भी है, सभी को हम कर रहे हैं क्रम से। 20 तक हो चुके थे। ये रहा आपका 21वां सवाल। जिसको आता है पढ़ के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिए। सवाल कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है और सी की आयु की आधी है। ये और जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये फर्स्ट पर्सन को करता है, फर्स्ट पर्सन को कर रहा है। तो ए की जो आयु है वो बी की आयु की 3 गुना है और ए की जो आयु है वो सी की आयु की आधी है, ऐसा सवाल में कहा गया है। उनकी आयु का योग 120 है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अब देखो, हम बोलेंगे कि इसको एक्स से बनाने की जगह आप रेशियो मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? रेशियो मेथड से। देखिएगा, यहाँ पे ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, तो यदि ये 1 होगा तो इसका रेशियो कितना होगा? 3 होगा। सहमत है? ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3 होगा। दूसरी बात, उसने क्या बोला कि ए की आयु सी की आयु की आधी है। ए की आयु सी की आयु की आधी है, यानी इसका दूसरा मीनिंग पता है क्या होता है? यदि ए की आयु सी की आयु की आधी है, इसका मतलब जो सी की आयु है वो ए की आयु की डबल है। हरी बात समझ में? मेरी आयु आपसे 2 गुना है, यदि आप 20 है तो मैं 40 हूं, तो मैं 40 हूं तो आप कितना होंगे? 20 होंगे। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, ए आधा है, इसका मतलब सी 2 गुना होगा, तो 3 का 2 गुना कितना होगा? 6। इस प्रकार से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप खुद देखिए, ए की आयु बी की आयु से 3 गुना हो गई और ए की आयु सी की आयु से आधी हो चुकी है। ये तीनों की वर्तमान आयु का हमने रेशियो देख लिया। चलिए भाई, आयु का योग कितना दे रखा है? 120, 120। 120 को हम योग से काटते हैं, तो देखो 6 और 3 9, 9 और 1 कितना होगा? 10। यहां हम 10 से भागा देते हैं क्योंकि योग को योग से काटेंगे। शून्य से शून्य कैंसल, कितना मिलेगा? तो 12 मिलेगा। 12 का गुणा यहां करते हैं, 12 तिया 36। 12 का गुणा यहां करे 12 एकम 12 और 12 का गुणा यहां करे 12 छंग कितना होगा? 72 होगा। हमसे पूछा किसके बारे में है दोस्त? हमसे पूछा है ए की आयु कितनी है, तो ए हो जाएगा 36 साल का। 36 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सरल सवाल था, रेशियो पढ़ के बना दिए होंगे आप भी। चलते हैं 22वें सवाल पे। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुना है। अब ये समझना भाई, और तथा ये पहले पर्सन की बात हुई थी वहां पे। इस सवाल में क्या बोला है? जिसकी, जो, जिसकी, उसकी, ये है ना, सेकंड पर्सन के लिए बात हो रही है। तो सवाल को पढ़िएगा, रवि की आयु पत्नी की आयु से 5 साल अधिक है, जिसकी आयु, मतलब बात पत्नी की हो रही है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुना है। ठीक है, 3 साल बाद बेटी की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की आयु वर्तमान में क्या है? बढ़िया सा लॉजिकल सवाल है। यहां देखिए, यहां मैं लिखता हूं रवि, यहां हम लिखते हैं रवि की पत्नी बना देते हैं और यहां बना देते हैं पुत्री। क्या बना देते हैं? पुत्री। गुड्डू में इसको पूरा जमा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, सारे सवाल करेंगे बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से, 0 से हीरो तक।
अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले क्या बोला था, रवि की आयु उसकी पत्नी से 5 साल अधिक है, यानी जितनी भी साल की पत्नी होगी उससे 5 साल बड़का कौन होगा, रवि होगा। अगली बात, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुना है, यानी पुत्री की आयु जो भी होगी ना उससे 5 गुना उसकी माता की आयु होगी, यानी इस पत्नी की आयु होगी। तो पुत्री की आयु यदि मैं x मानूं तो इसकी जो ये महिला है इसकी आयु कितनी होगी, 5x। के गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया। और रवि जो है ना वो पत्नी से 5 साल अधिक है, 5 साल अधिक है, यानी 5x से तो रहेगा ही रहेगा, 5 और अधिक है तो हम कितना कर दें, +5। कितना कर देंगे, +5, क्योंकि रवि उससे 5 साल बड़ा है। आगे की कहानी देखिएगा, हमसे बोला है 3 साल पहले पुत्री की आयु 4 साल थी। 3 साल पहले, देखो भाई अगर वो 3 साल पहले 4 की थी तो वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़ेंगे तो आज पुत्री कितने वर्ष की है, तो 7 वर्ष की है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर सोचो ना, अगर कोई बच्चा 3 साल पहले 4 साल का था, 3 साल पहले 4 साल का था, तो आज में लाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो आज वो कितने का है, 7 साल का। यानी कह सकते हैं हम कि जो पुत्री है वो 7 साल की है वर्तमान में। सीधा सीधा हमें दिया है, अगर हम ये नहीं भी मानते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन मैंने आपके समझाने के लिए बता दिया। चलिए, तो 7 का अगर 5 गुना करें तो कितना होगा, 35। 7 का 5 गुना 35, और 35 से ये भाई साहब 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो 35 और 5 कितना होगा, 40। रवि 40 साल का, रवि की पत्नी 35 साल की, और ई का बच्चा जो है वो बेटी वो कितने साल की है, 7 साल की। हमसे पूछा क्या है, रवि की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अगला सवाल, चलिए बढ़िया सा सवाल है, पढ़िएगा। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 वर्ष होगी। अनिल की वर्तमान आयु बताइए। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, हमें दिया है आलोक और अनिल की आयु का रेशो। आलोक है और कौन है, अनिल है। समझने की कोशिश करिएगा। आयु संबंधी में पता है एक ही फंडा काम करता है, आपको यूनिट बराबर रखनी है, भविष्य बराबर भविष्य, वर्तमान बराबर वर्तमान, भूतकाल बराबर भूतकाल। और यही बात मैंने पहले क्लास में भी आपको बताई थी। तो यहाँ जो रेशो है ना मेरे भाई, वो है 3:4 का। किसका रेशो है, 3:4 का। उसने बोला है आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 वर्ष होगी, यानी हमें आलोक की आयु दे रखी है, लेकिन आलोक की आयु हमें वर्तमान नहीं दे रखी है। ये जो 62 वर्ष होगी ना, ये अभी नहीं हुई है, कब होगी, 20 साल बाद। 20 साल बाद, तो ये बताओ 20 साल बाद आलोक 62 का होगा, आज थोड़ी हुआ है। तो आज की आयु पता करने के लिए मैं 20 को घटा देता हूं। अगर मैं 20 को घटाऊं तो मुझे मिलेगा 42, और ये 42 कब की आयु है, तो ये वर्तमान की आयु है। क्या आप सहमत हैं? यहाँ तक बात को समझना। अगर वो 20 साल बाद 62 का होगा तो आज में आने के लिए हम घटाएंगे ना, आज वो 42 का है। कौन, आलोक। तो आलोक का रेशो कितना है, 3। आलोक से आलोक को भाग देंगे, ठीक है, आलोक से आलोक की आयु को भाग देंगे तो इसका रेशो 3 है। 3 से इसको भागा देंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, 14 बार। अब आप खुद देखो, 14 का गुणा यहां करें तो 14 या 42, और 14 का गुणा यहां करें तो 14 चौक 56। हालांकि यहां नहीं करना था, हमें पता है कि आलोक 42 साल का है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां से क्लियर हो गया कि आलोक 42 साल का है और अनिल 56 साल का है। आपसे पूछा है अनिल कितने का होगा, तो दोस्तों आंसर हमारा 56 हो जाएगा, 56। ऑप्शन नंबर डी, धन धनाधन आंसर। क्लियर है। ₹24 नंबर। अब से 6 साल बाद कीर्ति की आयु उसके भाई की आयु से 2 गुना हो जाएगी, किंतु 4 साल पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुना थी। कुणाल की वर्तमान आयु बताइए। बढ़िया सवाल है। देखो भाई एक चीज बताता हूं मैं आपको,
जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए सवाल को, है ना। देखो इस सवाल के बहुत सारे तरीके, बेसिक तरीका है, क्रॉस मेथड तरीका है, रेशो को बराबर बना के करने वाला तरीका है। लेकिन आपको पता है मैंने पहली क्लास में इस प्रकार का सवाल कराया है, और पता है जहां तक मुझे ध्यान है दूसरी क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये अति आईएमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी चैप्टर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आयु संबंधी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन फेवरेट है भैया। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हम डायरेक्ट इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। हमें क्या बोला है पता है, 6 साल बाद का रेशियो पता है, और हमें बोला है 4 साल पहले का रेशियो। तो हम 4 साल पहले का रेशियो जो है ना वो पहले बनाएंगे। देखिएगा किस प्रकार से, क्या क्या है, कीर्ति है और कौन है, कुणाल। यहाँ लिख देते हैं। एक तो हो गई भैया कीर्ति सनन, और एक कौन हो गया, कुणाल हो गया, कुणाल, ठीक है। अब मेरे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम पहले वाली कंडीशन को रेशो पहले लिख रहे हैं, बाद वाली का बाद में। तो उसने बोला 4 साल पहले, 4 साल पहले कुणाल की आयु की 4 गुना थी। किसकी आयु, कीर्ति की आयु। कुणाल की आयु की 4 गुना थी। तो 4 साल पहले की बात बताएं, जो कीर्ति की आयु है वो कुणाल की आयु की के गुना थी, तो 4 गुना थी, ऐसा सवाल में बोला है। कीर्ति की आयु कुणाल की आयु की 4 गुना थी, लेकिन 6 साल बाद कितनी हो जाएगी वो देखो। 6 साल बाद, तो प्लस का 6 कर देते हैं। 6 साल बाद कीर्ति की आयु कुणाल की आयु की 2 गुना हो जाएगी। अभी हुई नहीं है, हो जाएगी। 6 साल बाद कीर्ति की आयु कुणाल की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो कीर्ति को क्या गुना कर दें, 2 गुना। वो ये रेशो बनाना आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस। जितनी भी आयु की संबंधी की क्लास हो रही है सबको देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बेहतरीन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 4 साल पहले कीर्ति की आयु कुणाल की आयु से 4 गुना थी, और 6 साल बाद कीर्ति की आयु कुणाल की आयु से 2 गुना हो जाएगी, ऐसा सवाल में बोला है। कभी कभी आपको रेशो भी दे सकता है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे हमारा तरीका देखिएगा। मैंने हमेशा बताया है इन दोनों को जोड़ दो। 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। माइनस पूर्व को दर्शा रहा है, प्लस बाद को दर्शा रहा है, साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 6 और 4 कितना, 10। इसका डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसका क्रॉस गुणा करे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। इका इधर गुणा करे तो 2 एकम 2, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो 2 का। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही सवाल उड़ा देंगे। देखो 1 से ही कटेगा 2 बार, 2 से मतलब 1 से काटने से कछु मतलब नहीं है, लेकिन 1 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 चौक 20, 5 एकम 5। दोनों की आयु आ जाएगी 4 साल पहले की। फिर आप वर्तमान की निकाल लो, ठीक है। इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपको यही बता देता हूं, हमसे किसके बारे में पूछा है, हमसे कुणाल की आयु पूछी है। तो दोस्तों समझिएगा, हम यहाँ पे जमा देते हैं। 1 के बटे में 2 लिखेंगे गुणा 10 का। यहाँ देखिए 1 के बटे में 2 लिखा और गुणा किसका कर दिए, 10 का। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 5 बार। यहाँ देखिएगा 5 चौक कितना होगा 20, और ये 5 एकम कितना हो जाएगा 5। कुणाल 5 साल का और कीर्ति 20 साल की, लेकिन ये 4 साल पहले का रेशो है, तो आयु भी 4 साल पहले की ही आएगी। अब मैं क्या करता हूं, दोनों की आयु वर्तमान निकाल लेता हूं। दोनों की आयु वर्तमान निकाल लेता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, कीर्ति 4 साल पहले 20 की थी, तो आज कीर्ति 24 की है। आज कीर्ति 24 की है। और अगर 4 साल पहले कुणाल 5 का था, तो आज 4 जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। कुणाल कितने साल का है, तो 9 साल का है। हमसे पूछा है कुणाल की आयु बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे। ये वैसा ही सवाल लग रहा है। 6 साल बाद सुनील की आयु कमल की आयु से 2 गुना हो जाएगी, और 2 साल पहले उसकी आयु कमल की आयु से 4 गुना थी। कमल की आयु बताइए। ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आता है तो जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन जो भी है वो बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा क्वेश्चन पहली क्लास में भी हुआ था, वहां से देख के भी और क्लियर कर सकते हैं। हम चलते हैं 26वें सवाल पे। लीजिए सर, ए की आयु बी की आयु से 6 साल अधिक है। 10 साल पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, 3/4। ए की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों
अगर मैं आपको कहूं कि दोनों की आयु में अंतर 6 साल का है, तो ये बात आप कबूल कर लोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगी भाई, क्योंकि देखो मैंने पहली क्लास में बताया था, आपको बोले वो बड़का है, छोटा है, अधिक है, कम है, ठीक है। जब भी तुलनात्मक बात होती है ना, तो वो डिफरेंस ही होता है, वो अंतर होता है। तो ए की आयु बी से 6 साल अधिक है, इसका मतलब बी की आयु ए से 6 साल कम है। तो इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है? तो 6 साल का। ये चीज क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले, -10 लिख देते हैं। 10 साल पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। बी और ए की बात हो रही है, ठीक है। फिर से समझना, 10 साल पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। यानी इसको यदि मैं 1 मानता हूं, तो 1 का 3/4 कितना होगा? 3/4, 3/4। सहमत है? देखो, बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब इसको रेशो बनाए तो 4 को इधर खिसका दें, तो ये रेशो बन जाएगा 3:4, 3:4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 3:4। दूसरी बात, अंतर को अंतर से काटते हैं, तो ई दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। तो यहां हम 1 से भागा देते हैं। 1 से भागा देंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई? 6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 का गुणा दोनों में करते हैं, 6 तिया हो जाएगा 18, और दोस्तों 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। यानी ए 24 साल का और बी 18 साल का। लेकिन ये आयु कब की आई है? 10 साल पहले की। सोच समझ के लगाइएगा, 10 साल पहले की, क्योंकि जैसा रेशो लेंगे वैसे ही तो आयु आएगी, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल आएगी। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर 10 साल पहले के रेशो में गुणा किया है ना, तो 10 साल पहले की आयु ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए, अभी हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु। तो यदि ये आज 24 साल का है, सॉरी, ये 10 साल पहले 24 का था, तो आज कितने का होगा? 34 का। 10 जोड़ेंगे। जैसे ये 10 साल पहले 18 का था, तो आज कितने का होगा? 28 का। 10 जोड़ेंगे। हमसे एक का पूछा है, हम निकाल लेते हैं। 24 साल का वो कब था? 10 साल पहले। आज में 10 जोड़ देते हैं, 34 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है मित्र, आगे बढ़े। 27 नंबर जो अभी हमने किया था ना थोड़े समय पहले, ये उसका छोटा भाई है, और ये भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 3 स्टार। केशव की आयु विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है भैया, ध्यान रखना भैया, इसको 3 स्टार के साथ एक और स्टार दे रहा हूँ, 4 स्टार। ये सवाल आपको आगे बहुत बार देखने को मिलेगा और एग्जाम में भी आता ही आता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एक तो हो गया केशव और एक हो गया विपुल। क्लियर है? इनकी आयु का रेशो कितना है? 9:10 है। ये वर्तमान का रेशो है, तो ना तो प्लस लिखना है ना माइनस लिखना है, कुछ मत लिखो। ये वर्तमान आयु का रेशो है। 12 साल बाद रेशो 13:14 होगा। 13:14 रेशो हो जाएगा कब? 12 साल के बाद। 12 साल के बाद, अभी नहीं होगा, है ना, 12 साल के बाद। चलिए इसको इधर ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों समझिएगा, वही हमारा पुराना कार्यक्रम। यहाँ कितना लिखा है? 12 लिखा है, तो हम टोटल कर लेते हैं, 12 ही होगा। इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। अब करते हैं क्रॉस गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 9 36 की 6 हासिल 3, 9 एकम 3, 9 एकम 9 और 3 12 हो जाएगा। लगभग 126 हो रहा है। इधर देखें तो 13 धमाकी कितना होगा? 130, 130। यदि इनका डिफरेंस देखो तो कितना आएगा दोस्तों? इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो 4 आएगा। अब यहाँ पे पता है विदाउट पेन कॉन्सेप्ट हो गया ये। कैसे? 1 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 9 तिया 27, क्या नाम है? केशव फ्री। 10 तिया 30, ये विपुल फ्री। विपुल पीपुल जो भी है देख लेना, क्या है? विपुल है ना। ठीक है, हमने पीपुल लिख दिया, विपुल कर लेना, कोई बात नहीं, 19-20 का ही फर्क है ना। यहाँ विपुल लिख देते हैं। देखो भाई, तो कहने का मतलब है 4 से 3 बार कटा, 3 का गुणा यहाँ करेंगे कुणाल की आयु, 3 का गुणा यहाँ करेंगे विपुल की आयु, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम लिख देते हैं 1 के बटे में 4 और गुणा 12। तो ये 1 के बटे में 4 गुणा कितना कर रहा हूं मैं? 12 कर रहा हूं। 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। चलिए 3 का गुणा यहां करते हैं, तो 3 9 27 हो जाएगा 27, और 3 का गुणा यहां करें तो 10 तिया कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कुणाल 27 साल का, विपुल 30 साल का।
पूछा था हमसे केशव की आयु पूछी थी, केशव कुणाल है ना, केशव की आयु, तो केशव कितने साल का है? 27 का। 27 आंसर हो जाएगा। देख लेना केशव है कि कुणाल है, ठीक है, नाम में क्या रखा है। आगे बढ़ते हैं। 28। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 साल कम है, ठीक है, और 2 सालों में पिता की आयु की आधी हो जाएगी उसकी आयु, ठीक है। पिता की आयु कितनी है? देखो भाई, अगर मैं बोलूं लड़के की आयु और पिता की आयु में 24 साल का अंतर है, तो ये बात सही है कि गलत है? सही है। देखो, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 साल कम है, यानी पिता से बेटा 24 साल कम है, पिता बेटे से 24 साल अधिक है, यानी दोनों की आयु में अंतर कितने का है? तो 24 का। देखिएगा, बहुत ही साधारण तरीके से बता रहा हूं मैं। एनटीपीसी 21 में आया था, उसने बोला है 2 वर्षों में पिता की आयु जो है ना वो बेटे से डबल हो जाएगी। इसका मतलब बेटे की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी। के साल बाद हो जाएगी? 2 साल बाद, 2 वर्ष में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साल बाद क्या होने वाला है? पिता की आयु पुत्र की आयु से डबल हो जाएगी। तो हम 2:1 का रेशो बना सकते हैं। गुड्डू आधा हो जाएगी, इसका मतलब यही है कि जब बेटा आधा हो जाएगा तो पिता डबल हो जाएगा। अगर ये 2 तो ये 1 और ये 1 तो ये 2 का रेशो बनेगा। कब बनेगा? तो 2 साल बाद बनेगा। चलिएगा, अंतर कितने का है? 1 का। 1 से यदि इसको भागा दें तो 1 से तो देना भी नहीं चाहिए भागा, डायरेक्ट ही 24 दिख रहा है, ठीक है, 24 आ रहा है। चलिए, 24 दुना होगा 48, और दोस्तों 24 से कम कितना होगा? 24 से कम कितना होगा? 24, यानी बेटा 24 साल का और पिताजी 48 साल के हो जाएंगे। कब? 2 साल बाद। जिस रेशो में गुणा करोगे वही आपको आयु मिलेगी, ठीक है, 2 साल बाद। तो ये बताओ, इसकी आयु वर्तमान पता करनी हो तो 48 में से 2 घटाएंगे 46, पिताजी 46 साल के हैं। और अगर पुत्र की वर्तमान आयु पता करना है तो 24 में से 2 घटाएंगे तो 22, बेटा कितने साल का है? तो 22 साल का है। हमसे क्या बोला है दोस्तों? पिताजी की आयु कितनी है? पिताजी की, तो पिताजी 46 साल के होंगे, 46 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, इसको देखिएगा। 10 साल पहले पति और पत्नी की आयु का औसत 42 वर्ष था, है ना। अब परिवार में पति, पत्नी और पुत्र भी शामिल है और उनकी आयु का औसत 39 वर्ष है, 39 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? बहुत ही बढ़िया सवाल। आपको पता है ये जो 42 वर्ष का औसत दे रखा है ना गुड्डू, ये 10 साल पहले का है। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में बताया था कि औसत क्या होता है, ठीक है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी इस औसत में पदों की संख्या का गुणा कर दें तो योग आ जाएगा। तो बात को समझने की कोशिश करना। पति और पत्नी कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। यदि इन दोनों में मैं गुणा कर दूं 42 का, तो 42 दुना कितना हो जाएगा भैया? 84, 84। कितना आ जाएगा? 84। ये योग निकल के आ गया, समझने की कोशिश करिएगा, ये योग निकल के आ गया। लेकिन यार पता है ये वर्तमान का योग नहीं है, समझना। उसने क्या बोला? 10 साल पहले पति पत्नी की आयु का औसत 42 था। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पति पत्नी 2 लोग हैं तो 2 का गुणा 42 से करेंगे तो 84, यानी कि 10 साल पहले पति पत्नी की आयु का योग 84 साल था, ऐसा आप कह सकते हैं। 10 साल पहले, एक का नहीं है ये, 2 का है। 2 ही जो है ना 10 साल पहले 84 साल के थे। अब मुझे बताइए कि इनको मुझे वर्तमान में लाना है, तो वर्तमान में लाने के लिए 10 जोड़ेंगे कि 20 जोड़ेंगे? कुछ का जवाब होगा 10 जोड़ेंगे, कुछ का जवाब होगा 20 जोड़ेंगे। मेरे भाई ये बताना, पति 10 साल बढ़ेगा तो पत्नी भी 10 साल बढ़ेगी ना? ऐसा तो है नहीं कि भाई पति बढ़ता रहेगा पत्नी ऐसी की ऐसी रहेगी। आ रही बात समझ में? दोनों ही 10-10 साल बढ़ेंगे। तो इसमें मैं कितना जोड़ देता हूँ? 20 जोड़ देता हूँ। और यदि मैं इसमें 20 जोड़ता हूँ तो 80 20 100 कितना हो रहा है? ये 104। ये 104 पता है कब का योग आ गया? वर्तमान का। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं पति पत्नी दोनों वर्तमान में कुल मिलाकर 104 साल के हैं, 104 साल के हैं। चलिए, अब उनका बेटा भी है और बेटे को मिलाकर
पति पत्नी और बेटे को मिलाकर उनका औसत कितना आ रहा है 39। तो अब हमारा डायरेक्ट केस हो जाएगा, 3 लोग हो चुके हैं फैमिली में, अब उनका औसत है 39। कितना औसत है 39। यदि हम योग निकालें तो ये हो रहा है 9 तिया 27 की 7 हासिल 2 और 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 117 हो रहा है। बस काम खत्म, ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही आंसर होगा। बोले कैसे? आप खुद देखो ना कि जब पति पत्नी का आयु का योग करे थे तो 104 आया, जब उनका बेटा भी मिला लिया तो 117 आ गया। तो ये 104 में से 104 और 117 का डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, और दोस्तों 11 में से 10 गए तो 1 बचेगा। यानी जो 13 बड़ा है ना, वो 13 साल का कौन है? बिटवा है, बिटवा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं सवाल में? लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु से 4 गुना है। 4 साल पहले पिता की आयु उसकी तत्कालिक आयु की 6 गुना थी। पिता की आयु बताइए। जिस क्वेश्चन को मैंने 4 स्टार दिए थे, ये सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है, इसको आपको उड़ा देना चाहिए वीडियो रोक के। चलिए मैं इसको करवाऊंगा, देखना सभी मेरे भाई। यहाँ लिखते हैं लीमा और पिता, है ना, लीमा पिता, पिता लीमा, कुछ भी लिख दो, है ना। हम लिख देते हैं यहाँ लीमा और यहाँ लिख देते हैं पिता, चलेगा। उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना। वर्तमान में लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु से 4 गुना है। यदि लीमा की आयु 1 मानते हैं, पिता का रेशो 4 हो जाएगा वर्तमान में। और 4 साल पहले का रेशो दिया है, 4 साल पहले का रेशो दिया है कि 4 साल पहले पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुना थी। यदि ये 1 होगी तो पिता की आयु 6 गुना होगी। हम कितना लिख देते हैं? 6 लिख देते हैं। गुड्डू तरीका देखिएगा, इधर 4 लिखा है, हम ऐसा कैसा 4 लिख देते हैं। ओके, इधर डिफरेंस कितने का है? 5 का। चलिए क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना है? तो 2 का है। इतना करने के बाद पेन को रोक दीजिए और सवाल को मौखिक उड़ा दीजिए। कैसे? पिता की आयु पूछी है, देखना सभी मेरे भाई। 5 से 2 तो कटेगा नहीं, तो हमको क्या करना है? 2 से इसको काटेंगे, 2 बार 2 का गुणा 5 से होगा 10, 10 एकम 10 लीमा फ्री, 10 चौके 40 पिताजी फ्री। समझ रहे हैं? तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ये काम हम कर सकते हैं। बाकी जो पहली बार पढ़ रहा है समझ लेना भाई, 5 के बटे में हम 2 लिखते हैं 5/2, और यहाँ गुणा किसका कर देते हैं? कहीं लिखा है बटे, ये रहा 4, यहाँ 4 का गुणा कर देते हैं। चलिए भाई, 2 से कटेगा 2 बार, 5 दूना कितना हो रहा है? तो 10 हो रहा है। 5 दूना कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। 10 का गुणा यहाँ करेंगे 10 एकम 10, 10 का गुणा यहाँ करेंगे 10 चौक 40, तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 40 साल के। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, माया, माया, इसको कुछ समझ में आया? देखिए, माया और मीरा की वर्तमान आयु का रेशो 6:5 है। 15 साल के बाद रेशो 9:8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी है? बनाते हैं इसको। सेम सवाल है, गुड्डू समझ लेना, है ना, टाइप बहुत आता है, मैंने पहले ही बोला था, इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा मैंने माया और यहां क्या लिख दिया मैंने? मीरा। अब दोस्तों समझो, वर्तमान का रेशो कितना है? 6:5 है, 6:5 है। और 15 साल के बाद, तो यहां लिखते हैं 15 साल बाद। 15 साल बाद रेशो हो जाता है 9:8, 9:8 हो जाता है। यहां मैंने 9:8 लिख दिया। क्लियर है? अब आप यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। ये 15 है तो 15 की जगह 15 लिखेंगे। इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। क्रॉस गुणा करिएगा, 8 छंग हो जाएगा 48, और दोस्तों 9 पंजे हो जाएगा 45। यहाँ कितने का अंतर है? तो 3 का अंतर है। देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे, 3 से कटेगा 5 बार, 5 छंग 30, माया फ्री, है ना। 3 से कटा 5 बार, 5 5 25, मीरा का आंसर आ जाएगा, मीरा फ्री। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी लिख के बता देते हैं, 1/3 हो जाएगा 1/3, और इधर कितना लिखा है? तो 15 लिखा है। ओके, यदि इसको हम 5 से भागा दें, सॉरी 3 से, तो 3 से कटेगा ये 5 बार, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा? 5 छंग 30 हो जाएगा।
माया 30 साल की, मीरा 25 साल की। सवाल खत्म। मीरा का पूछा था, हमें क्या लगाना है, 25 लगाएंगे ना। 25 ये रहा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 32वां नंबर का सवाल जिसमें महेंद्र बाहुबली आपके सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, 32वां नंबर का सवाल है। मैं RW छोड़ देता हूं, रफ वर्क। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा ताकि सभी को इसका आंसर पता चले, हर गली गली तक इसका आंसर जाए। ठीक है भैया। तो बाकी इसके आगे जो भी सवाल है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।